हम तो बहुत सारी और भी वीडियोग्राफी देने वाले हैं और जो धीरे धीरे हम कोर्ट्स में दे रहे हैं, जिसकी वजह से आरएसएस के लोग एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के लोग अरेस्ट होंगे अभी, जिसकी वजह से कपिल मिश्रा जैसे लोग, जिसकी वजह से जो अनुराग ठाकुर जैसे लोग, जिसकी वजह से प्रवेश वर्मा, रागिनी तिवारी, उसकी तो आपने खुद ही वीडियो बनाई थी। ये सभी लोग जो हैं, जो गुंडे हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, ये सब जेल जाएंगे। लेकिन ऑर्डर तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ जो सबूत हैं वो न्यायालय के सामने पेश करूँगा और उसके बाद न्यायालय ऑर्डर करेगी, ये सब लोग जेल जाएंगे। उसी को रोकने के लिए जब कपिल मिश्रा साहब और रागिनी तिवारी जी पकड़े जाएंगे इसमें, तो वो किसका नाम लेंगे? अपने आका का ही नाम लेंगे ना। उसी चीज़ से डर के ये रेड हुई है कि वो हम उस लाइन पे ना बढ़े, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम उसी लाइन पे रहेंगे संविधान की रक्षा करने के लिए और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय से पिछले जो कुछ फैसले हुए हैं, उन फैसलों से जनता जो है वो नाराज है, असहमत है और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा है। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं, उन पे लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो है रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और पुख्ता हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, कि 22 तारीख को एक मार्च है जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक होगा, जिसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके अपना विरोध दर्ज कराएंगे और सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए। उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तो तोड़ देंगे, तो सरकार तंत्र का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ हैं कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे और फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि इस देश के लाखों दलित जो हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहाँ दे सकें और लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा हो सके। 24 दिसंबर 2020 की रात को निजामुद्दीन ईस्ट में महमूद पराचा, जो कि सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके दफ्तर में जो कुछ हुआ उस तमाम सिनारियों से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। आज भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के रूह रवां चंद्रशेखर रावण इस समय मेरे साथ पहुंचे हुए हैं और साथ में महमूद पराचा हैं। दोनों ही से इनका वक्तव्य जानूंगा और साथ ही वकीलों पर जो हो रहे हमले और अत्याचार हैं उसको लेकर के ये लोग किस तरीके की न्याय प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, जो कुछ आज दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ और क्या निकल कर के सामने आया। चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे, प्रेस क्लब में प्रेस के लोगों से वार्ता किया। चंद्रशेखर, आज आप पहुंचे हुए हैं, जो कुछ हुआ 24 दिसंबर की रात से लेकर की 25 तारीख लग गई थी, क्रिसमस भी तमाम लोगों ने जो मौजूद थे महमूद पराचा के दफ्तर के बाहर वहीं खड़े होकर मनाया, वहीं खड़े होकर के ग्रीट किया। लेकिन दिल्ली पुलिस जब निकली इनके दफ्तर से तो हाथ में नतीजा सिफर था, कुछ नहीं था। हम भी पूछते रह गए, ये भी कहते रह गए, लेकिन कुछ निकल कर सामने नहीं आया। ये पूछना चाहते हैं। जबान बड़ी अच्छी है, कुछ ऐसे शब्द जो है आप लाते हैं कि मैं उनको सोचता रहता हूँ उनका मतलब क्या होता है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। ये मेरे बाईं बाजू पे हमारे भाई बैठे हुए हैं, एडवोकेट महमूद पराचा, जो पहचान के मोहताज नहीं है। मेरी दाहिनी बाजू पे एडवोकेट घनश्याम नागर बैठे हैं, जो दिल्ली से हैं, भीम आर्मी के वाइस प्रेसिडेंट। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं ऑन टेबल, बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी के लोग, ये बताने के लिए कि वकीलों पे जो हमला है, मैं तो खुद एक एडवोकेट हूँ। एक मैंने खुद जो है, जब मैंने लॉ स्टार्ट किया उससे पहले एक मैंने स्लोगन पढ़ा था, लॉयर एडवोकेट बॉर्न फॉर जस्टिस। तो आज हम जो मध्यस्थता करते हैं न्यायपालिका के बीच, पीड़ितों की जो बात है उसको मजबूती से रखते हैं, हम पे हमला शुरू हो गया। एडवोकेट महमूद पराचा पे जो हमला है वो हमला भारतीय संविधान पे हमला है, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला है और इस संवैधानिक व्यवस्था पे जिस पे करोड़ों जनताओं का भरोसा है। हम ये बताने के लिए यहाँ हैं कि ये गलत है और गलत किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने बात की 24 तारीख की रात की, तो मेरे याद है कि ये 24 तारीख 2020 की थी और 2019 की 21 तारीख को भी, 20 तारीख की रात को भी हम ऐसी जगह पे थे जब CNPR NRC पे आंदोलन चल रहा था। मैं और महमूद भाई इकट्ठा थे। बुरी बात यह कि जिस दिन ये 24 तारीख में हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि उस दिन मैं भाई के साथ नहीं था, मुझे वहाँ होना चाहिए था। मैं दूर ना होता तो उनके साथ होता, क्योंकि 20 तारीख को जमा मस्जिद की ऐतिहासिक सीढ़ियों पर आंदोलन किया था। रात को 2:30 बजे मैंने गिरफ्तारी दी थी। ये दिसंबर की रात थी और दिसंबर की रात जो है कुछ सिखाती है देश को। सर्वोच्च न्यायालय से पिछले जो कुछ फैसले हुए हैं, उन फैसलों से जनता जो है
वो नाराज है, असहमत है, और इससे जनता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जो विश्वास है वो घट रहा। जब सर्वोच्च न्यायालय से फैसले आते हैं, उन पे लोग अपना विरोध दर्ज कराते हैं, फिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो हैं रिटायरमेंट के तुरंत बाद जो है मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ काउंसिल हो जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हो जाते हैं, तो हमारा शक जो है और पुख्ता हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर निकल के आते हैं और ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है हस्तक्षेप कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, हमला कर रही है, तो 24 तारीख की जो रात में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली दंगे में जो एविडेंस महमूद भाई ने इकट्ठा किए, उन एविडेंस को चुराने के लिए, जिसमें आरएसएस और बीजेपी के तमाम लोग फंस जाएंगे, वो छीनने के लिए किया गया। और मैं इस देश के लॉयर्स को शर्मिंदा होना चाहिए कि महमूद भाई के साथ जो फिजिकल असोल्ट हुआ, जो मेंटली इनको टॉर्चर किया गया, ये दुखद था। मैं ये भी देखना चाहता था कि आज जाति और धर्म की वजह से कितना जो है समर्थन इकट्ठा होता है। मैं तो बहुत दिन पहले से महमूद भाई के साथ खड़ा हूँ, पहले दिन से, और लगातार ही मेरे दोस्त भी हैं, मेरे खुद के पर्सनल एडवोकेट भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मैं तो लगातार इनके साथ जो है खड़ा था। लेकिन मैं भी देखना चाहता कि ये जाति और धर्म से जिस तरह का सपोर्ट होता है ये कितना होता है। आज हम लोग यहाँ इसलिए हैं कि 22 तारीख तक मार्च है, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक होगा, जिसमें हम लोग अपना ज्ञापन देके ही अपना विरोध दर्ज कराएंगे, सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि इस घटना का स्वतः संज्ञान लेके ऐसे न्यायाधीश जो इस तरह के ऑर्डर भी पास करते हैं उनको भी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किए जाए, उनको भी बताया जाए कि अगर आप जो सिस्टम का पार्ट है उस पर ही हमला करने के लिए सरकार को छूट देंगे तो वो तो तोड़ देंगे, तो सरकार तंत्र का पूर्ण रूप से दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए कि 22 तारीख को हम लोग ज्ञापन देंगे, और फिर भी अगर सरकार नहीं जागी तो ये मेरा कमिटमेंट है कि इस देश के लाखों दलित जो हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे कि वो निडरता से अपने फैसले वहाँ दे सके और लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा हो सके। ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, और देश को सशक्त रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, और दुनिया में इसके मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी तो ना लाठी की परवाह होगी, ना गोली की परवाह होगी, ना पहले जेल की परवाह थी, ना अब है। अगर फांसी भी चढ़ना पड़ा तो हम लोग तैयार है, लेकिन देश को बदनाम नहीं होने देंगे। और जिस तरह से पूरी दुनिया में इस तरह के फैसलों से, तमाम चीज़ों से देश को कमजोर देखा जाता है, उसमें मजाक बनता है, वो नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए देश की सरकारी संस्थाएं जो हैं उनको प्रोटेक्शन करने के लिए देश की जनता के साथ, क्योंकि मैं खुद जनता का हूँ, हम लोग जनता के लोग जो हैं ऐसी संस्थाओं की प्रोटेक्शन करेंगे, सरकार उन पर दबाव न बना सके। मेरा आपसे ये सीधा सवाल है जी, और जानना भी चाहता हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि जिस जज की तरफ से ऑर्डर लेकर आए थे दिल्ली पुलिस के लोग, वो उस दिन के लिए था, सनसेट तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाना था, कंप्लाइंस उसका हो जाता, लेकिन पूरी न्याय प्रणाली पर सवाल उठाना या फिर सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ही कटघरे में खड़ा करना, क्या ये उचित होगा? एज एडवोकेट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने जो ऑर्डर था उसकी अवहेलना की है तो उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन्हीं जज को करनी चाहिए थी। और अगर ऐसा हो रहा होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हमारे चीफ जस्टिस देख रहे हैं कि न्यायपालिका पे ये हमला हो रहा है, संविधान पे हमला हो रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? क्यों उसमें अब तक कदम नहीं हुआ? क्यों इसका सुमोटो नहीं लिया गया? सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर काउंसिल के साथ ये होता है, तो जो जिले में एक वकील है, जहाँ हत्याएं होती हैं, घटनाएं वहाँ भी इससे बड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ भी माहौल ख़राब होता है, वहाँ भी जो है प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो वहाँ वो वकील कितना दबाव उसके ऊपर होता है, कितना दबाव महसूस करता हो, क्या कितने लोगों का न्याय जो है वो खत्म हो जाता हो, क्योंकि एडवोकेट महमूद पराचा तो एक अम्बेडकरवादी एडवोकेट है, वो तो नहीं झुके, वो तो नहीं टूटे, वो तो नहीं डरे, लेकिन कितने लोग तो इस डर में टूट जाते। तो मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता कि अगर न्याय सुनिश्चित नहीं हो रहा है, भारतीय संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट दी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की सुरक्षा नहीं हो रही है, तो फिर हमें अपनी बात का विरोध का दर्ज कराने का अधिकार है, और वो हम लोग कराएंगे। शेखर को लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नजर आ जाते, लेकिन महीना भर के आसपास हुआ है इस मामले को, किसी तरह की आवाज़ नहीं उठी। हाँ, ये ज़रूर था कि एक मरतबा बात किया, कंडेम किया गया, लेकिन आज चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे हैं, तकरीबन महीना भर के आसपास का वक्फा गुजर रहा है। आपको बताया कि क्योंकि महमूद भाई खुद लीगल प्रोसेसिंग में लगे हुए थे, वो उस पर काम कर रहे थे जिन लोगों ने करा है, और सरकार के दबाव में जो किया गया, आपने कहा ना 12 बजे तक का ऑर्डर था, उसके बाद ये क्यों किया गया 2-3 घंटे क्यों एक्स्ट्रा? क्योंकि मालिक आदेश कर रहे थे ना, तो शाम तक का ऑर्डर था, फिर सनसेट तक का। हाँ, तो इतने 10-12 घंटे एक्स्ट्रा जो लिए गए वो इसलिए लिए गए क्योंकि ऑर्डर तो न्यायालय का था, लेकिन पुलिस जो है ऑर्डर वो न्यायालय का ऑर्डर का पालन नहीं कर रही थी। पुलिस जो पालन कर रही थी वो अमित शाह जी का पालन कर रही थी, RSS के लोगों का पालन के आदेश का पालन कर रही थी, इसलिए सब चीज़ें की गई। और मैं ये देखना चाहता था महमूद भाई से, मैंने जैसा कहा कि वो मैं खुद उनका क्लाइंट हूँ, वो मेरे लॉयर भी हैं, मेरे उनसे एक अम्बेडकरवादी होने के नाते बहुत मजबूत रिश्ते भी हैं। कई मामलों में हम लोग आंदोलन में साथ खड़ रहे कि जाति धर्म की वजह से जो एक इस देश में जो जातिवाद सबसे बड़ा, और मजहब के नाम पे जो जिस तरह का भेदभाव है, क्या महमूद भाई को वो सपोर्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। जबकि महमूद भाई सपोर्ट के मोहताज नहीं है। मैं तो हमेशा से साथ था और आगे भी साथ हूँ, पर्दे के पीछे भी और पर्दे के सामने भी। मैं महमूद भाई की क्या सुरक्षा कवच बन के साथ हूँ, और किसी भी अगर लॉयर पे
उसके आवाज़ दबाने के लिए हमला किया जाता है। तो ये संविधान पे हमला और ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाए। हमारा एक ही मुतालबा है कि ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा और कानून से चलेगा। किसी की चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर वो कानून तोड़ेगा तो कानून उसे पकड़ेगा और उसको जेल भेजेगा। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, दूसरा मुतालबा हमारा कोई है ही नहीं इस देश में। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। चाहे हम पे कितने भी जुल्म कर लिए जाए, चाहे हमें गोली मार दी जाए, चाहे हम पे लाठी बरसा ली जाए, हम पीसफुल रहेंगे लेकिन प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। जो चोरी कर रहे होते हैं वो अपना नाम छुपाते हैं, छुपते हैं और चोरों जैसा बिहेव करते हैं। जो लोग चोरी नहीं कर रहे होते वो खुलेआम कहते हैं कि वो जो वीडियोग्राफी है 15-15 घंटे की 2 कैमरों से, वो सामने लाओ। तो चोर चोरी करता है और हमारे जैसी पुलिस जो है चोरों को पकड़ती है। यही तो फ़र्क है उनमें और हम में। आप ही कुछ सबूत दे दीजिए। देखिए, हमने तो वीडियोग्राफी बहुत बाद में कुछ थोड़ी बहुत कर पाए थे। असली सबूत तो उन्हीं के है ना, पर हम वीडियोग्राफी देंगे, उसे वो चैलेंज करेंगे, ठीक है नहीं है। जो उन्होंने की है वो सामने आ जाए सबसे पहले। हम तो बहुत सारी और भी वीडियोग्राफी देने वाले हैं और जो धीरे धीरे हम कोर्ट्स में दे रहे हैं, जिसकी वजह से आरएसएस के लोग एक के बाद एक जेल जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस के लोग अरेस्ट होंगे अभी, जिसकी वजह से कपिल मिश्रा जैसे लोग, जिसकी वजह से जो अनुराग ठाकुर जैसे लोग, जिसकी वजह से प्रवेश वर्मा, रागिनी तिवारी, उसकी तो आपने खुद ही वीडियो बनाई थी। ये सभी लोग जो हैं, जो गुंडे हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, सब जेल जाएंगे। लेकिन ऑर्डर तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ जो सबूत हैं वो न्यायालय के सामने पेश करूँगा और उसके बाद न्यायालय ऑर्डर करेगी, ये सब लोग जेल जाएंगे। उसी को रोकने के लिए जब कपिल मिश्रा साहब और रागिनी तिवारी जी पकड़े जाएंगे, जब डीसीपी सूर्या साहब जो हैं जब वो पकड़े जाएंगे इसमें, तो वो किसका नाम लेंगे? अपने आका का ही नाम लेंगे ना। उसी चीज़ से डर के ये रेड हुई है कि वो हम उस लाइन पे ना बढ़े, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम तो अम्बेडकरवादी हैं, हम उसी लाइन पे रहेंगे संविधान की रक्षा करने के लिए और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। दंगा पीड़ितों के जो आपके पास एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, गवाह हैं, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफ्स हैं और बहुत कुछ है, अभी तक आपने उसका कहीं डिस्क्लोजर नहीं किया है। क्या महमूद पराचा आप वो बहुत जल्द करने जा रहे हैं? नहीं, डिस्क्लोजर नहीं, ऐसा मैंने नहीं है कि नहीं किया। ये एफआईआर क्यों हो रही हैं? आरएसएस के लोग क्यों जेल जा रहे हैं? लेकिन जिस चीज़ का समय आता है, हमारा तो देखिए पुलिस तो हमारे खिलाफ ही है, जो भ्रष्ट पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो खिलाफ ही हैं। तो अगर हम उन्हें सबूत देंगे तो वो तो इन्हें नष्ट कर देंगे, जैसा उन्होंने बहुत सारे केसेस में किया भी है। धीरे धीरे करके हम सारे सबूत जो हैं पेश करते जा रहे हैं और वो लोगों के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। वो शिकंजे को तोड़ने के लिए तो हम पे हमला किया गया। और चंद्रशेखर आज़ाद साहब के खुद इनके जो सबूत हैं हमारे पास बहुत सारे, जो सरकार के खिलाफ भी हैं और जो इनकी खुद की जो इनके ऊपर झूठे केस बनाए गए हैं, बेगुनाही को साबित करने के लिए सबूत है, वो भी छीनना चाहते थे। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास, तो बहुत सारे। संजीव चतुर्वेदी जी हैं, जैसे एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, ईमानदारी में उनका सबसे बड़ा नाम माना जाता है, पूरी दुनिया से उन्हें प्राइज़ मिलते हैं। वो सरकार के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे पास ही हैं, वो सब चीज़ें छीनने के लिए रेड थी और कोई मसला नहीं। दहशत संविधान तोड़ने वालों के अंदर जो दहशत छा रही है अम्बेडकरवादियों से, यही तो इम्पोर्टेंट बात है। संविधान से डरना सिखा रहे हैं हम लोगों को, मनुवादियों को, यही तो हमारा कैरेक्टर रहा है। फिर क्या कीजिएगा? हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे ही। ये तो सबसे बड़ी हार उन्होंने मान ही ली ना, क्योंकि उन्हें पता है अब हज़ारों वकील आने वाले हैं। तो वो जैसे किसानों को रोक रखा है, NCR से भी सारे वकील आना चाहते हैं। तो ये हम अच्छा है, हम किसानों के साथ ही मिलकर आंदोलन करेंगे। फिर अगर ये यहाँ हमें रोकेंगे, हम किसानों के साथ जा मिलेंगे, फिर आएंगे हम। लेकिन संविधान के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। ये बात ध्यान से सुन लें, वकील क्या, देश का हर नागरिक किसानों के साथ है। अगर ये इस प्रकार की घटिया हरकतें करेंगे तो उसका जवाब देना हमें बहुत बखूबी आता है, चिंता मत करें। है ना कि दलितों में, बहुजनों में दबाव है ना। आप देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना असर है कि अभी से जो है ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। आप मानते हैं ना कि अम्बेडकरवाद में जान है, अम्बेडकरवाद में ताकत है। तो ये इसका प्रमाण है कि हमारे अधिकारों को, इसी जो अधिकार छीने जा रहे हैं, इसी के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं। नहीं, आपने अपने प्रेस रिलीज में तो कहा है कि एक मेमोरेंडम आपको देना है, जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। जाएंगे, तो उसके जाने का फिर क्या तरीका? सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। चंद्रशेखर, उसके जाने का फिर क्या तरीका होगा? आप इस नाम ये भी तो कानून का तोड़ना होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने ये नाम पहले भी सुना होगा ना, देश की आज़ादी में भी नाम। हम जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, आर्टिकल 19 का प्रयोग करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं और अपनी उसको भी जानते हैं, अपनी सीमा को भी जानते हैं, अपने अधिकारों को भी जानते हैं। और वकील जो है ना, ये इस वकीलों के बगैर न्यायपालिका जो है, ये सिस्टम जो है, ये कोलैप्स हो जाएगा। अगर वकील को हटा दीजिए तो आम आदमी कहाँ आएगा सुप्रीम कोर्ट? आप बताइए कैसे अपनी बात को रखेगा? तो ये जो सिस्टम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक पिलर है वकील। इन पे हमलों का मतलब ये है कि न्याय नहीं मिलना चाहिए और न्याय मिलने के लिए हम लोग, न्याय सबको मिले, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का, उसके लिए हम लोग जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, इस पे भी कुछ वो होता है तो सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करे।
मैंने आपसे क्या बताया कि मैं एक एडवोकेट हूँ और अपने अधिकार और अपनी सीमा को जानता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि सरकार पुलिस अपना काम करेगी, किस तरह से न्याय के बीच बाधा पड़े, और हम अपना काम करेंगे। और वकील काला कोट जिनकी पहचान है ना, वो अपनी ताकत को जानते हैं और ये सरकार भी हमारी ताकत होती है। दिल्ली ने तो कई बार देखी है हमारी ताकत, काले कोट वालों की ताकत दिल्ली पुलिस ने भी देखी है और दिल्ली सरकार, ये सेंट्रल सरकार ने भी देखी है। शर्त ये है कि आप अपनी बात पर के लिए कितना कायम है। तो देश को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए, अगर संवैधानिक संस्थाओं पे हमला होता है, संविधान पे हमला होता है, देश कमज़ोर होगा। तो हम भारत में रहने वाले लोग भारत को कैसे कमज़ोर होने देंगे। आर्टिकल 51 में लिखा गया है, मूल कर्तव्य जो है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है, उसमें पहला यही है कि भारतीय संविधान को सब लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो चंद्रशेखर जो देश के से प्यार करता है, वो इस ड्यूटी को कैसे अदा नहीं करेगा। तो मैं अपनी ड्यूटी अदा करने के लिए जाऊँगा, सरकार और पुलिस अपने कार्य करें, और मुझे लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी को निभाऊंगा। धन्यवाद। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, अगर 144 लागू कर दी जाती है, इफ़ एट ऑल कर दी जाती है, तो आप लोगों के पास, क्योंकि 4 लोगों के जाने की अनुमति नहीं है, 3 तो जा सकते हैं मेमोरेंडम देने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। देखिए, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसका कोई नहीं छीन सकता। रही बात, हम इकट्ठे नहीं जाएंगे, हम आगे पीछे रहेंगे, पर सब लोग इकट्ठे वहाँ पर जाएंगे जरूर, कोई रुकने वाला नहीं है। बेशक ये कोई भी धारा लागू करे, इन्होंने पहले भी इस तरह के नियम किए हैं कि ये अपना बिहार में कहीं भी बड़ी बड़ी रैलियाँ कर लेते हैं, हैदराबाद में बड़ी बड़ी रैलियाँ कर लेते हैं, परंतु जैसे ही संविधान के रिगार्डिंग कोई कहीं इन्होंने संविधान को कमजोर करने के लिए कोई कार्रवाई की और उसके खिलाफ में किसी ने अपनी आवाज़ बुलंद की, ये तुरंत धारा 144 लागू कर देते हैं। ये भी संविधान का ही पार्ट है ना। तो हमें संविधान को बचाने के लिए चाहे जेल जाना पड़े या कुछ भी हो, हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर, आपसे आखिरी सवाल करके फ्री कर रहा हूँ, आपको लगता है कि इतना आसान है? देखिए, सरकार के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आसान है, मगर मैं जानता हूँ कि मैं और महमूद भाई आखिरी नहीं, ये लड़ाई नहीं रुकेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। और हम देखना चाहते हैं कितने महमूद पराचा और एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या जो है सरकार करवाती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने जो कहा है ना, उसका जवाब ये है कि किसानों के बेटे हैं। जब किसान पंजाब से, कश्मीर से, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से, तमिलनाडु से, चेन्नई से चल के यहाँ सकता है, तो हम भी आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। बाकी सरकार जोर लगाए, इस देश के संविधान को मानने वाले लोग संविधान की ताकत को, संविधान के जोर को जानते हैं, और वो आपको 22 तारीख को देखने को मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका महमूद पराचा, और चंद्रशेखर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर रावण साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संविधान जानते हैं, हम संविधान की पढ़ाई करके ही एडवोकेट बने हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि इतना आसान नहीं है, अगर एक चंद्रशेखर रावण मरेगा, एक महमूद पराचा मरेगा, तो हज़ारों पैदा होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग 22 तारीख को जो मार्च निकालने की बात की है, सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उसको बदस्तूर जारी रखेंगे। अगर फिर भी धारा 144 लागू कराई गई, तब भी संविधान के दायरे में जो कुछ हम कर सकते हैं वो करेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट तक अपना ज्ञापन, मेमोरेंडम ज़रूर सौंप कर आएंगे। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।